हेलो दोस्तों, हाय। रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं। आपको लोग को सामने बताना चाहते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अच्छे से अच्छे अंक लाने का एक सुनहरा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो जो भी 12th एग्ज़ाम तैयारी करते होंगे वो स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए अपने विषय पर चलते हैं और बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मनोविज्ञान केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो 12th में मनोविज्ञान रखे होंगे और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी संदर्भ, डी इसमें से नहीं। इसका क्या आंसर होगा आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर ए होगा, प्राथमिक। दूसरा क्वेश्चंस देखेंगे, अगला क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चंस में शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी संदर्भ, डी इसमें से नहीं। दूसरा क्वेश्चंस बताएंगे आप लोग। दूसरा के सी हो जाएगा, संदर्भ। शोर या ध्वनि को नापने के लिए, शोर जिसको क्या कहते हैं, आवाज़ निकलता है, जिससे ध्वनि निकलते हैं, उसके बारे में उसको मापने के लिए, नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो संदर्भ। अगला क्वेश्चंस देखेंगे। तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वायु कहलाती है ए 78.98% नाइट्रोजन, 20.94% ऑक्सीजन तथा 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड। बी में 20.94% नाइट्रोजन, 78.98% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। सी में 60.30% नाइट्रोजन, 39.20% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। डी इसमें से नहीं। आप लोग बताएंगे कौन होगा इसका आंसर। तो इसका पहला आंसर होगा 78.98% नाइट्रोजन, 20.94% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो आगे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? ए आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, बी आमदनी अधिक हो पर आवश्यकता कम हो, सी आमदनी और आवश्यकता दोनों अधिक हो, डी इनमें से नहीं। कौन होगा आप लोग बताएंगे। चौथा के क्या हो जाएगा। चौथा के ए होगा, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चंस क्या है। किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है? ए सहभागी, बी असहभागी, सी प्राकृतिकवादी, डी इसमें से नहीं। इसका आंसर ए हो जाएगा, सहभागी। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 6 नंबर क्या है। 6 नंबर को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चंस 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है।
किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? ए दुर्भित्ति, बी आतंक, सी सामान्यकृत दुश्चिंता, डी मनोग्रस्ती बाध्यता। इसमें क्या होगा बताइए आप लोग। छठा नंबर क्वेश्चंस, छठा के डी हो जाएगा मनोग्रसित बाध्यता। सातवां नंबर, एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है? ए स्नायुविक दुर्बलता, बी निद्रा व्याघात, सी अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, डी इसमें से नहीं। सातवां नंबर आप लोग बताएंगे कौन होगा आंसर। सातवां के बी होगा निद्रा व्याघात। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर में मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? ए फ्रायड, बी यूंग, सी एडलर, डी मैस्लो। 8वां के कौन होगा? 8वां के ए हो जाएगा फ्रायड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? ए मनोचिकित्सा, बी योग, सी स्वप्न विश्लेषण, डी परामर्श। कौन होगा आप लोग बताएंगे। पतंजलि किससे जुड़ा हुआ है? तो योग से जुड़ा हुआ है। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? तो योग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ए हिप्पोक्रेट्स, बी फ्रायड, सी मैस्लो, डी रोजर्स। इनमें से किसको चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है? 10 के क्या हो जाएगा? बी फ्रायड को। 11 नंबर देखेंगे, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ए बीने, बी स्पीयरमैन, सी थॉमसन, डी गिलफोर्ड। 11 के आप लोग बताएंगे तो 11 के ए हो जाएगा बीने। पहले मनोवैज्ञानिक थे शोध कार्य करने वाले। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वीने। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 12 नंबर। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 12 नंबर में। 12 नंबर क्या है? संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? ए गाल्टन, बी वुडवर्थ, वुड या वुड, सी में सैलुओ तथा मेयर, डी इसमें से नहीं। 12 के कौन हो जाएगा? 12 के ए हो जाएगा गाल्टन। 12 के गाल्टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है? ए वेक्सलर, बी बीने, सी गार्डनर, डी इनमें से नहीं। 13 के आप लोग बताएंगे तो 13 के आंसर क्या हो जाएगा? ए वेक्सलर। आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चंस 14 नंबर में देखेंगे, TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? ए प्रश्नावली, बी आत्म विवरण आविष्कारिका, सी कागज पेंसिल जांच, डी प्रक्षेपी। सबसे पहले जानेंगे TAT का मतलब क्या होता है। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी होता है माप, यानी पर्सनालिटी के माप हम किस प्रकार का परीक्षण से करते हैं। तो TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो TAT का मतलब क्या होता है? T से होता है थीमेटिक, S से एप्रेप्शन और T से होता है टेस्ट, यानी थीमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट।
थेमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? ए प्रश्नावली, बी आत्म विवरण आविष्कारिका, सी कागज पेंसिल जांच और डी प्रक्षेपी। तो 14 के क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? 14 के बी हो जाएगा आत्म विवरण आविष्कारिका। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 15 नंबर क्या है? 15 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। 15 नंबर, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। ए आत्मा को, बी अचेतन को, सी अधिगम को, डी आवश्यकता को। कौन होगा इसमें? 15 के बताएंगे आप लोग। तो 15 का ए हो जाएगा आत्मा को। 16 में चलेंगे, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, उसके बारे में कहा जा रहा है। साक्षात्कार का उद्देश्य है ए आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, बी परिकल्पनाओं के स्रोत, सी अवलोकन के लिए अवसर पाना, डी इनमें से सभी। इनमें सभी कौन होगा आप लोग बताएंगे? साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? 16 नंबर क्वेश्चंस। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं के स्रोत, अवलोकन के लिए अवसर पाना, ये तीनों होगा। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर में सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है। ए स्वाभाविकता, बी लचीलापन, सी परिशुद्धता, डी वस्तुनिष्ठता। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे? सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण स्वाभाविकता, लचीलापन, परिशुद्धता, वस्तुनिष्ठता। क्या होगा आप लोग बताएंगे? 17 नंबर क्वेश्चंस। सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण लचीलापन होता है। सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? लचीलापन। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चंस क्या है। 18 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? ए अहम, बी इदम, सी प्राहम, डी इसमें से नहीं। कौन होगा आप लोग बताएंगे? 18 नंबर, कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? तो 18 के क्या हो जाएगा? 18 के बी हो जाएगा इदम। अगला क्वेश्चंस देखेंगे। 19 नंबर क्या है? मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ए सामाजिक सीखना, बी विश्वसनीय सूचनाएं, सी आवश्यकता पूर्ति, डी श्रोता की विशेषताएं। क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखें, तब हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आने वाली है और आप लोग को परीक्षा को देखते हुए ये ऑब्जेक्टिव तैयार कराया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कैसे इस वीडियो लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेट होता है, तो और अच्छे से अच्छे वीडियो करने का हम काम करेंगे। इसलिए इस वीडियो को कमेंट करें, इसका क्या जवाब होगा ऑब्जेक्टिव को उसको लिखें। तो चलिए 19 नंबर में थे, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता? नहीं वाला थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि नहीं के कारण गलत भी हो जाते हैं। मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मनोवृत्ति, मनोवृत्ति के मतलब समझ रहे होंगे, मन की वृत्ति। मनोवृत्ति ये मन से, मस्तिष्क से रिलेटेड है। ए में सामाजिक सीखना, बी में विश्वसनीय सूचनाएं, सी में आवश्यकता पूर्ति, डी में श्रोता की विशेषताएं। 19 के क्या होगा आंसर आप लोग बताएंगे? तो 19 के डी हो जाएगा श्रोता की विशेषताएं। अगला क्वेश्चंस देखेंगे। 20 नंबर क्या है? परिवार एक समूह का उदाहरण है।
बी ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी संदर्भ, डी इसमें से नहीं। देखिए इसमें हम बता देना चाहते हैं आप लोग के परिवार एक समूह का उदाहरण क्या है। तो परिवार एक समूह का उदाहरण है प्राथमिक समूह का, लेकिन इसमें दो आते हैं, एक प्राथमिक समूह एक द्वितीयक समूह होते हैं। तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत क्या आते हैं, तो परिवार आता है, और द्वितीयक समूह के अंतर्गत क्या आते हैं, तो शिक्षक आते हैं, विद्यालय आता है, जो गौण भूमिका के माध्यम से हम लोग नाम जानते हैं। गौण भूमिका या द्वितीयक समूह कहते हैं जिसको। प्राथमिक समूह में परिवार आते हैं, द्वितीयक समूह में विद्यालय, जिसको विद्यालय को गौण भूमिका माना जाता है, गौण समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो परिवार एक समूह किसका उदाहरण है, तो प्राथमिक समूह का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्या है, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है। पहला ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है। 21 का बताएंगे आप लोग। 21 का सी हो जाएगा, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। 22 नंबर क्या है, मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया। मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया। ए मोहम्मद सुलेमान, बी ए के सिंह, सी एस एम मोहसिन, डी जे पी दास। कौन है आपको बताना है 22 नंबर के। कमेंट में आप लोग जरूर आंसर दें। इसका आंसर बी हो जाएगा, ए के सिंह। मनोवृत्ति निर्माण के दो स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, ए के सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर में। 23 नंबर क्या है, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। कितने होते हैं आप लोग के बताना है। इसमें आंसर डी हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। निम्नांकित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता। निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। ए बहिर्मुखी, बी एंडोफार्मी, सी अंतर्मुखी, डी उभयमुखी। कौन होगा आप लोग बताएंगे 24 का। 24 के आप लोग बताएंगे 24 के बी हो जाएगा एंडोफार्मी। एंडोफार्मी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। ए द्वंद्व, बी तर्क, सी कुंठा, डी दमन। क्या कहते हैं 25 नंबर आप लोग देखेंगे, जिसको द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के, विरोध की बात बोल रहा है ना, विरोध के, परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की, जिसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस यानी तनाव की स्थिति क्या कहलाती है, तो द्वंद्व कहते हैं। प्रेरणा, विचार, प्रेरणा, आवश्यकता एवं उद्देश्य के परस्पर विरोध के फलस्वरूप जब विरोध करते हैं, तो विरोध के फलस्वरूप जो पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस यानी तनाव की स्थिति कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्या है। 26 नंबर में देखेंगे, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ए जर्मन, बी हिंदी, सी ग्रीक, डी लैटिन। क्या होगा 26 के, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस ना, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुआ है। किससे, ग्रीक से। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चंस क्या है।
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्रों से संबंधित है? ए अभिप्रेरकों के संदर्भ के क्षेत्र से, बी तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से, सी समाजीकरण के अध्ययन के क्षेत्र से, डी इसमें से किसी से नहीं। 27 के क्या हो जाएगा? 27 के बी होगा, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है? तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की न्यूनतम पद्धति है? ए DSM-3, बी DSM-4, सी ICD-9, डी WHO। क्या हो जाएगा 28 के? डी WHO। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की न्यूनतम पद्धति है? मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की न्यूनतम पद्धति कौन है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाम से जानते हैं, जो विश्व स्तरीय है, जो अभी जो कोविड-19 चल रहे हैं, शोध करने का काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है। तो आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से 12th एग्ज़ाम अच्छे अंक लाने का उनका भी बहुत योगदान होगा। जो इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।